जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल के लिए सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसका ये चौथा या पांचवा वीडियो होगा। हम क्या पढ़ रहे थे, अभी पिछले वीडियो हम लोगों ने खपत के क्वेश्चन पढ़े थे। खपत के कुछ टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें ये पता चला था कि कीमत कम हो जाने पर क्या होता है, कीमत की कमी हो जाने पर हमें सामान अधिक या कम मिलती है। तो इस टाइप में हमें प्रारंभिक खपत, वर्तमान खपत, प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चन हमें लगाने को मिले थे। ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती थी, है ना। तो उन्हें हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हमने उसका बेसिक मेथड भी आपसे डिस्कस किया था, और साथ में आपसे हमने 100 मान के भी हमने क्वेश्चन को लगाए थे कि क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में हम लोग कैसे लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे जो भी आपके बुक्स में होंगे, है ना। आज हम लोग खपत का ही एक दूसरा पार्ट रह गया था, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या है कि खपत का मतलब कितनी, आप किसी चीज़ में खपत का मतलब यूज होता है, किसी चीज़ का कितना उपयोग करते हैं। अब कोई वस्तु का आप उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको कुछ ना कुछ खर्च जरूर लगेगा। मान लीजिए आज आप किसी दुकान से चीनी खरीद के लाते हो 1 किलो, और आज उसका रेट 40 रुपये है। मान लीजिए 1 किलो आप चीनी खरीद के लाते हैं तो उसका रेट कितना है, 40 रुपये है। अगर आप चीनी को 2 किलो खरीद के लाओगे तो रेट कितना हो जाएगा, 80 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। जबकि वहीं पर आपको 3 किलो चीनी खरीद के लानी है तो आपको कितने पैसे खर्च करना पड़ेंगे, 120 रुपये। मतलब यहाँ से एक सिंपल सी बात समझ में आ रही क्या, कि जैसे जैसे आप वस्तु का उपयोग बढ़ा रहे हैं आपके खर्चा भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा। क्या हो रहा कि जितना हम लोगों ने क्या किया, उपयोग कितना बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ का ना, किसी वस्तु का कितना उपयोग कर रहे हैं और उसका कितना मूल्य है, 1 किलो का कितना मूल्य हो, फिर कितने किलो हम लोग यूज कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा किस बात पे डिपेंड कर रहा कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, है कि नहीं। तो खर्च का जो आप सिंपल सा फार्मूला क्या बना पाए कि खर्च बराबर क्या होता है, उपयोग गुणा मूल्य। क्या होता है, उपयोग गुणा मूल्य। या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, और उसका हम लोग कितना यूज कर रहे हैं और उस वस्तु की कितनी रेट चल रही है, उस वस्तु की कितनी रेट चल रही है। तो ये फार्मूले से हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन, हाँ, प्रश्न है कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ जाने के कारण रमेश कोई व्यक्ति है, उपयोग या फिर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब रेट तो बढ़ गई, लेकिन वो क्या करे कि उस सामान का, जैसे कोई चीज़ की रेट बढ़ी तो हम लोग क्या करेंगे, भाई मेरे पास मान लो हम लोग 100 रुपये कमा रहे हैं और रेट बढ़ गई तो हम लोग क्या करेंगे, उपयोग उसका कम करेंगे। तो वही बोला कि उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि उसका वास्तविक खपत 36 लीटर है। वास्तविक खपत कितनी है, 36 लीटर है। चलो देखो भाई, ध्यान दिया जाए इस क्वेश्चन को लगाने का ना। पहले हम लोग प्रयास करते एक्स वाले तरीके से लगाने की। ठीक, क्या है एक्स वाला तरीका, देखो मान लीजिए आप पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये। कितना खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये, और 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, उपयोग उसका कितना कर रहे हैं, मान लेते x खर्च कर रहे हैं, है ना। जब हमें परसेंटेज को ही लगाना है तो 100 मान के करेंगे ना। हुआ क्या, हम मानते हैं हमारा खर्च 100 हो रहा था और हम उपयोग कितना कर रहे हैं, x लीटर पेट्रोल का, और जबकि उसका मूल्य क्या है, मूल्य में क्या हुई, कमी या बढ़ोतरी हुई। तो 20% कीमत बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब आज इसकी कीमत कितनी हो गई, 120। आज इसकी कीमत कितनी बना पाएंगे, 120। तो यहाँ पर सॉल्व करो जरा, x बराबर क्या बना पाएंगे, 100। ये इधर आएगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करो, 20 से काटोगे 6 बार, 20 से कटेगा 5 बार। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से 5 कौन है और
6 कौन है इसमें से? ये 6 क्या है? ये आपका प्रारंभ की वैल्यू है। ये क्या है? प्रारंभ में आप किसी चीज़ की कितनी खपत कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे। प्रारंभ में आप कितना कर रहे थे? 6। जबकि ये 5 क्या है? ये आपका वर्तमान है। ये आज आप कितनी खपत कर रहे हैं, वर्तमान खपत, है ना। ठीक, समझो। हम मान के चले कि हमने 100 रुपये खर्च किया, उपयोग को हम x माने और कीमत में क्या हुआ, 20% की बढ़ोतरी हुई, तो कीमत कितनी हो गई? 120 हो गई। x बराबर 100/120 बना पाएंगे ना। ये इधर कहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, सॉल्व किए तो 5 और 6 आया। यहाँ पे 6 क्या है? ये प्रारंभिक खपत है। 5 क्या है? वर्तमान खपत है। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि खपत में कितना, पहला जो इसका क्वेश्चन बनेगा कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे क्या हो, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो पहले खपत कितनी थी? 6 कर रहे थे, आज कितने कर रहे हैं? 5। तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। खपत को क्या प्रारंभ में कितनी कर रहे हैं आप? 5 कर रहे थे, सॉरी प्रारंभ में आप कितनी कर रहे हैं? 6 कर रहे थे, आज कितनी कर रहे हो? 5 ही तो कर रहे हो ना। खपत में क्या हुआ? प्रेजेंट में 5 ही तो कह रहे हैं ना। तो हुआ क्या कि आपको 6 से 5 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 की कमी करनी पड़ेगी। वर्तमान खपत हमें कितनी पड़ेगी? पहले हम लोग कितना यूज कर रहे थे? 6, और आज हमें कितना यूज करना होगा? 5। तभी क्या होगा? हमारे खर्च पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमें 6 से 5 पे जाने के लिए कितने की कमी करनी होगी? 1 की। किस पर करनी होगी? 6 पर का प्रतिशत बनाएंगे तो 1/6 आप अच्छी तरीके से जानते क्या होता है? 16 सही 2/3%। क्या होता है? 16 सही 2/3%। तो ये जो इसका पहला आंसर बनेगा क्या कि कीमत में 20% बढ़ने पर उसके खपत में कितना उपयोग कम करें कि प्रभाव कुछ भी ना पड़े। किस पे? खर्च पे। यानी कि खर्च कितना रहे? खर्च 100 था, 100 ही बना रहे, है ना। तो ये देखो बना लिया गया। तो कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% की। ठीक, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में एक और स्टेप क्या पूछ सकता है आपसे कि यदि वास्तविक खपत 36 लीटर है तो वर्तमान में, मतलब वर्तमान आज हमें उसकी खपत कितनी करनी होगी जिससे कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, देखो ये था परसेंटेज के लिए। इसके बाद यहां ध्यान दो, यहीं पर देखो ये क्या है? प्रारंभिक खपत है। प्रारंभिक खपत कितनी? 6 है, और 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी मिली? 6 की वैल्यू मिली 36 लीटर। कितनी मिली? देखो ध्यान दो, लास्ट लाइन पढ़ो जाके कि यदि उसकी वास्तविक खपत यानी कि प्रारंभिक खपत कितनी है? 36 लीटर है। तो 6 की वैल्यू कितनी? 36। तो 1 की वैल्यू आप कितनी बना पाओगे? 6 बनाओगे, है ना। 6 की वैल्यू कितनी? देखो ध्यान दो, 6 की वैल्यू यदि 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी बना पाएंगे? 6 लीटर। अब 1 की वैल्यू 6 लीटर, तो वर्तमान में कितना है? 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 लीटर, क्योंकि 6 से गुणा किया जाएगा ना। तो आज हमें कितना वर्तमान उपयोग करना पड़ेगा? 30 लीटर। मतलब जब हम पेट्रोल को पहले 36 लीटर कर रहे थे जो पेट्रोल, आज हमें कितना उपयोग करना पड़ेगा? मात्र 30 लीटर कम करना पड़ेगा, तभी हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी तरीका आपको समझ में जरूर आया होगा ना। सॉरी, तो ये है इसका बेसिक तरीका भी से कह सकते हो, या इसमें बहुत ज़्यादा हमने तो कैलकुलेशन नहीं किए। मुझे लगता है बस ये 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ गया। तो इसके बाद इसका जो दूसरा तरीका होता है 100 मान के, वो 100 मान के तरीका भी यहीं से बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये सबसे बेहतरीन तरीका बनाया जाएगा। चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, है ना। आप भी क्वेश्चन देखिए और लगाने का प्रयास करो। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया कि चाय की कीमत 30% कम हो जाने के कारण एक परिवार 30 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। होगा क्या कि यदि मान लीजिए चाय की कीमत कितनी कम हो जाए? 30% कम हो जाए, तो एक परिवार जो है क्या करेगा? 30 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। यदि कंडीशन है, यदि खर्च 16% ही कम हो तो वर्तमान खपत बताइए। यदि खर्चा जो है केवल 16% ही कम हो तो आपको वर्तमान
खपत बतानी। देखो समझो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। देखो मान लेते हैं हम लोग पहले जो हम लोग खर्च करते थे, कितना खर्च करते थे, हम मानते 100 रुपये। पहले हम लोग मान लेते कितना हम लोग खर्च करते थे, 100 रुपये। ठीक, हुआ क्या कि खर्च जो उसका मूल्य था, आज हमने क्या किया कि चाय की कीमत में कितना कम परसेंट कमी, 30% कमी हो गई। बताना 100 में से 30% कम हो गई तो आज हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा खरीदने के लिए, 70 रुपये, है कि नहीं भाई। 100 था और 30% कीमत कम हुई तो आज हमें उसी सामान को खर्च करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा, 70 रुपये तो खर्च करेंगे ना। 100 का 30% यानी 30 कम करेंगे तो 70 रुपये। लेकिन एक बात इसने कहा कि खर्च जो है ये कितना होना चाहिए, खर्च आज भी कितना रहना चाहिए, 16% ही कम हो। और 100 का 16% कितना होता है, 84। कितना होता है, 84। लेकिन ये क्या कह रहा है कि खर्च में क्या हो, खर्च कितना कम हो, केवल 16% ही कम हो। तो केवल खर्च कितना वो करना चाहते हैं, 84 करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं, 84। यानी कि उसको रियल में कितना करना था, 70। वास्तव में उसे कितना खर्च करना था, 70। खर्च अकेले वास्तव में करना कितना था, 70। कर कितना रहे हैं, ये खर्च कितना कर रहे हैं, 84। सॉल्व किया जाए क्या इसे, तो देखो किसी की वैल्यू दिया क्या, कितना कम हो जाने के कारण, है ना। तो देखो यहाँ कितने की कमी है, 14 की, है ना, 14 की कमी है। देखो पहले जो वास्तव में कितनी खपत हो रही थी, वास्तव में 70 हो रही थी, वास्तव में 70 था और आज क्या हुआ, 84 पे वर्तमान है। वर्तमान क्या हुआ, 84, यानी कि आज अधिक खरीद रहे हैं ना। तो कितना, 70 था, आज 84 है, कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कितना बढ़ा, 14। और यहाँ पर तो 14 बढ़ रहा है, आप यहाँ पे कितना खरीद के ला रहे हैं, अधिक, 14 अधिक खरीद के ला रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना खरीद के अधिक ला रहे हो, 32। कितना अधिक, 32, है ना। देखो ध्यान दो फिर से एक बार ना। पहले खर्च हम लोग मानते थे हमारे पास 100 रुपये थे जो हमें खर्चा करना था। हुआ क्या कि कीमत में 30% की कमी आई। अब किसी चीज़ की कीमत में 30% की कमी आई तो वो 30 रुपये आप कम ही तो उस वस्तु को खरीदने में करेंगे ना। तो कितना कम करेंगे, 30 कम तो कितना करेंगे, 70। लेकिन क्वेश्चन ने कहा इस वजह से हुआ क्या कि कुछ चीनी ज़्यादा खरीद के आप लाएंगे। चीनी था, हाँ चाय थी, ज़्यादा खरीद के लाएंगे। कितनी, 16। कहा कि खर्च में केवल 16% ही कम हो, तब ये कंडीशन होगी कि 30 किलो ज़्यादा खरीदेंगे। तो 16 मतलब आज वो कितना, वास्तव में उसे 70 करना था लेकिन कर कितना रहा है, 84। तो वास्तव में 70 करना था, कर कितना रहा, 84। तो कितना ज़्यादा कर रहा है, कितना ज़्यादा, तो 14। और 14 की वैल्यू वास्तव में कितना, ये यहाँ पे वास्तव ये क्या है, इसको जब लगाएंगे तो ये वास्तविक खपत है, ये वर्तमान खपत है। कितना, 14। 14 देखो कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना अधिक खरीद के ला रहा है, 32 नहीं 30 किलो, सॉरी कितना अधिक, 30 किलो, है ना, 30 किलो। ध्यान दो 14 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/14। 1 की वैल्यू 30/14। हमसे पूछ क्या रहा है, यही ध्यान देना। बता रहा है कि वर्तमान खपत क्या है। एक बात बताओ, ये कौन सी थी खपत बनाए थे, यहाँ पे जो बनाए थे ये वास्तविक थी, तो ये कौन सी थी, ये वर्तमान थी। ये कौन है, ये वर्तमान वाली खपत थी, है ना। ये कौन सी खपत थी, वर्तमान खपत थी। कितना, 1 की वैल्यू 30/14 तो 84 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्तमान की वैल्यू हो जाएगी 84 गुणा 30/14। सॉल्व करेंगे, 14 छंग 84 तिछंग 18, कितना है, 180 किलो। कितना, 180 किलो। कितना बना पाएंगे, 180 किलो। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से लगाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना। देखो एक बार फिर से समझ लेते, यहाँ से दोबारा से समझा देते ना। देखो 100 लेके गए थे पहला खर्च करने के लिए, 30 रुपये कम हुआ तो कितना हुआ, 70। और यहाँ से हम खर्च कितना चाह रहे हैं, 84। तो हुआ क्या, जो वास्तव में ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है, वास्तविक खपत हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, वास्तविक खपत। मतलब देखो ध्यान दो, 100 था, 30 कम हुआ तो वास्तविक खपत 70 है तो खपत कर पाएंगे ना। 70 का खरीदेंगे तो 70 का ही तो खा पाएंगे ना भाई। कोई चीज़ जितनी खरीदोगे उतनी तो खाओगे ना। तो कितना, 70 खरीद के लाए तो 70 का खाएंगे। लेकिन
कीमत कम हुई तो हम आज कितना कर रहे हैं, 84 खपत कर रहे हैं। आज कितनी कर रहे हैं, वर्तमान में हम लोग कितनी खपत कर रहे हैं, 84। तो ये आपकी क्या है, वर्तमान खपत है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से काटे क्या इसको, तो देख लो यहाँ कितना बढ़ रहा है, ऐसे देख लो 14 बढ़ रहा है। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है, 30। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/14। हमें वैल्यू चाहिए वर्तमान में, वर्तमान कितना, 84। तो यहाँ पे 84 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 की वैल्यू बनाएंगे 84 गुणा 30/14। सॉल्व करो कितनी बार, 14 छंग 84 है ना, तो 6 18 कितना आ गया, 180। तो उसकी जो वर्तमान खपत कितनी है, 180 किलो। ठीक, तो ये कब बनाएंगे, जब वर्तमान खपत का क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो आप क्या करें, अगले क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, है ना। हम इसको हटा रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि चीनी की कीमत 30% कम हो जाने के कारण उसके उपयोग को या खपत को कितने किलो बढ़ा दिया जाए जिससे कि खर्च केवल 5% ही कम हो यदि वास्तविक खपत 35 किलो हो। तो वास्तविक खपत कितनी है, 35 किलो है। चलो लगाओ, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को रोकिए और लगाने का प्रयास लगा लिए होंगे आप। क्या कहा क्वेश्चन ने, देखो ध्यान दो। हम लोग मान लेते पहले जो हम लोग खर्च कर रहे थे कितना कर रहे थे, 100। ठीक, कीमत 30% कम हुई तो कीमत कितनी हो गई, 70 रुपये। आज कीमत कितनी हो गई, 70 रुपये। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो खर्च केवल, मतलब जो 100 था, 30 कम होने के बाद आज हम लोग कितना खर्च करेंगे, 70 ही तो खर्च करेंगे ना। समझो, 30 कीमत कम हुई तो सामान को खरीदने में आज हम लोग कितना खर्च करेंगे, 70 खर्च करेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन करा 70 नहीं करना है, कितना करना है, 5% ही कम हो। मतलब 5% का मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये तो कितना होगा, 95। ठीक, ध्यान दो, यहाँ पर हम चाह रहे हैं वास्तव में कितना, ये वास्तविक कितना खर्च हम करना चाह रहे हैं, खपत। भाई जितना खर्चा होगा वही खपत होगा, तो ये वास्तविक खपत है। जिसमें से ये 95 क्या है, ये वर्तमान खपत है। ये क्या है, वर्तमान खपत है। ध्यान दो एक बात का, क्वेश्चन ने कहा कि यदि वास्तविक खपत कितनी 35 किलो है तो कितना किलो बढ़ाना पड़ेगा। देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 70 से हमें कहाँ जाना है, 95 पे। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 70, 20, 90, 25 किलो बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 25 किलो। लेकिन एक बात बताओ, ये क्या है, 70 क्या है, इसकी वास्तविक खपत है। तो इसकी वैल्यू कितना आपको दे रखी, 70 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, वास्तव में 35 किलो ही यूज होता है ना। ध्यान दो जरा, 1 सेकेंड ना, नहीं समझ में आया होगा। देखो ये वास्तविक है ना खपत, तो इस 70 की वैल्यू वास्तव में कितनी थी, यदि वास्तविक खपत कितनी है, 35 किलो है, तो 70 की वैल्यू 35। तो एक बात बताओ, ये 70 का आधा ही तो है ना 35। तो यहाँ पर जो भी आंसर बढ़ रहा है इसका आधा कर दो, कितना आएगा, 12.5 किलो, है ना। तो कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा, 12.5 किलो बढ़ा देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि उपयोग को हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 12.5 किलो। उपयोग कितना बढ़ा दें, 12.5 किलो। जब तक हम उपयोग को 12.5 किलो नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे खर्च पे 95% यानी कि 5% की खर्च कम नहीं होगा। ठीक, चलो समझ पाए होंगे ना ये। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, हटाया जाए इसे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि चावल की कीमत, हर बार हम लोगों ने कम कर रहे थे, इस बार कीमत को बढ़ा देते हैं ना। तो चावल की कीमत 20% बढ़ जाने के कारण एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है, 40 किलो चावल कम खरीदता है और उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है। तो उसके हमें वास्तविक खपत बतानी। क्या बतानी, वास्तविक खपत। प्रयास कर सकते हैं आप, वीडियो को रोक के लगाने का प्रयास कर सकते हैं, या देखिए लगाएं। चलो सॉल्व किया जाए ना इसे। हम मानते पहले कितना था, 100 था। कितना था, खर्च करते थे 100। हुआ क्या, कीमत आज बढ़ गई तो आज हमारा खर्चा कितना हो गया, 120। आज खर्च कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा हम 120 नहीं करना चाहते, हम कितना करना चाहते, केवल 5% ही खर्च करना चाहते। यानी कि ये केवल 105% ही ये बढ़ाना चाह रहे थे, ना कि कम करना चाह रहे। ये भी बढ़ाना चाह रहे थे और यहाँ पे ये 20% बढ़ाना चाह रहे थे, तो 120 हुआ। वास्तव में आप कितना खर्च कर रहे हो, वास्तव में वास्तविक जो खपत की बात करें, खर्च करने के में ही तो खपत आती ना। तो वास्तव में
खपत कितना होती है। वास्तव में जो खपत हुई कितनी 120, और हम जानते हैं हम कितना कर रहे हैं वर्तमान में 105। हम कितना कर रहे हैं वर्तमान में केवल 105। ठीक, तो ध्यान दो जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो सकता है क्या, 5 से काटेंगे 2 बार और 1 बार, ये 5 से कहेगा 24 बार है ना, फिर 3 से 7 बार कट गया और 3 से 8 बार कट गया। यानी कि जो वास्तविक खपत कितनी थी 8, वर्तमान में कितनी है 7 है। एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ और चीज दिया गया, क्या दिया गया कि यदि एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है, यहाँ देखो पहले कितना खरीद रहा था वास्तव में 8, आज कितना कर रहा है 7, तो कितना कम कर रहा है 1, कितना कम कर रहा है 1। यही 1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी मिली 40 किलो, 1 की वैल्यू कितनी मिली 40 किलो, और हमसे पूछ क्या रहा कितना वास्तविक खपत, वास्तविक खपत कितनी 8, 1 की वैल्यू 40, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 8 गुणा 40 कितना 320 किलो, कितना हो जाएगा 320 किलो। ठीक, एक बार फिर समझते हैं, 100 था 20% बढ़ा 120 हो गया है ना, फिर कितना खर्च हो गया 120, कीमत बढ़ी तो 120 रुपये खर्च हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि केवल खर्च कितना हो 5% हो, तो कितना हो जाए 105। यानी कि यहाँ पर जो ये 120 क्या है ये इसकी वास्तविक खपत है, 105 क्या है ये इसकी वर्तमान खपत है। सॉल्व किए 8 और 7 आया, यहाँ पे वास्तव में कितनी खपत कर रहे थे 8, लेकिन करना कितनी 7, तो हमें कम करनी पड़ेगी कितनी 1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दिया, कितना कम कर रहे हैं 40, 1 की वैल्यू 40, तो वास्तव में कितना हो रहा 8 की वैल्यू 8 चौको 32 है ना 320। ठीक, तो ये खपत के इस टाइप के भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे है ना। उम्मीद करते हैं जो कंजप्शन, खपत, कीमत, ये सारे टाइप के 2 वीडियो में आप अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन लगाए होंगे। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आप किसी भी सेट को उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन अब आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप अब लगा पाएंगे है ना, फेसबुक व्हाट्सएप वाले नहीं है ना। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में या जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिस चीज़ को एसएससी, यूपीएसआई या जो आयोग जिन क्वेश्चन को फॉलो करता है, जिस ट्रेंड को फॉलो करता है, वो क्वेश्चन आपसे लगेंगे। कोई भी कहीं से भी कुछ भी बना के दे देगा और कुछ भी बनाने में कुछ भी हो सकता है, फिर तो आप एक्स वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि अभी इस वीडियो में कितना और सुधार किया जाए, कितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। लाइक कीजिए, हाँ वीडियो के शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, उतने ही जल्दी हम प्रयास करेंगे आपकी मैं उसकी रीजनिंग की, तो वो तो हमें ही चलानी पड़ेगी, रीजनिंग हम ही पढ़ाएंगे, और बाकी जो आपके जीएस की और हिंदी की भी क्लासेस सुटेबल एक सुचारू तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।